हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज। दोस्तों, यूपीएससी मैपिंग की सीरीज के अंदर ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर हम ब्लैक सी के बारे में पढ़ेंगे और उसके एडजॉइनिंग एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। बट उनको डिस्कस करने से पहले हम यूपीएससी की साइकोलॉजी को एक बार देख लेते हैं। तो यूपीएससी हर एक स्टूडेंट को फेयर चांसेस देता है ताकि वो मिनिमम नॉलेज के साथ किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सके। वो हर एक क्वेश्चन के अंदर कोशिश करता है कि एक ऐसा लूप होल डाला जाए जिसको आइडेंटिफाई करने के बाद क्वेश्चन का आंसर आराम से निकल सके। उसके साथ ही हम आज अपना पहला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करना चाहेंगे। ये आपका यूपीएससी प्रीलिम 2019 के अंदर आया हुआ एक क्वेश्चन है। इसके अंदर दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें से आपका सी दिया गया है और उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज दी गई है। तो आपको यह पहचानना है कि ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं। तो हमें अगर पहले बार ये देख लेते हैं कि ब्लैक सी है, हमने जाना पहचाना नाम है, कैस्पियन सी है, ये भी जाना पहचाना नाम है, मेडिटेरियन सी, ये भी जाना पहचाना नाम है, और रेड सी, ये भी जाना पहचाना नाम है। एड्रियाटिक सी को बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते, इसलिए हम इसको यहां पर छोड़ देते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ब्लैक सी को लेते हैं। तो ब्लैक सी को जब लेते हैं तो आप ये देखिए कि क्या ब्लैक सी इस पर्टिकुलर कंट्री को बॉर्डर करता है या नहीं करता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा है तो आपको यह बात पता है कि जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के पास में 6 बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जिसको हमने याद किया था जीटीबी रूर की ट्रिक से। यानी कि जीटीबी जो रोड है वो ब्लैक है, तो यहां पर रोड की जगह पे हमने RUR लिखा था, रूर लिखा था। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जी से आपका आता है जॉर्जिया, टी से आपका बनता है टर्की, बी से बुल्गारिया, आर से रोमानिया, यू से यूक्रेन और आर से रशिया, यानी कि जीटीबी रूर। तो यहां पर हमें कहीं पर भी क्रोएशिया नाम की कोई भी कंट्री नहीं दिख रही है। तो इससे हम जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है उसको टाल सकते हैं। यानी कि जो ये आपके ऑप्शन है इसमें से आप ऑप्शन नंबर 2 को टाल दीजिए। ये आपका यहां से कट गया, ये आपका यहां से कट गया और ये आपका यहां से कट गया। अगर आपने इन तीनों ही अगर ऑप्शंस को निकाल दिया है तो आपके पास सिर्फ ये वाला ऑप्शन ही बचता है। इसका मतलब है दोस्तों ये वाला आपका आंसर राइट आंसर है। तो आपने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है ये आपने देखा। इसके साथ ही दोस्तों हम अब ब्लैक सी के एडजॉइनिंग एरियाज के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि ये आपके सामने है ब्लैक सी का डायग्राम है। यहां पे है आपका टर्की, टर्की की जो कैपिटल है वो आपकी अंकारा। यहां पे है आपका जॉर्जिया, यहां पे है रशिया, ये आपका यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया। दोस्तों यहां पर आपको बिल्कुल बीच में आपको दिख रहा है क्रीमिया आइलैंड। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं क्रीमिया आइलैंड के बारे में। तो क्रीमिया आइलैंड कहां पर है? ब्लैक सी के अंदर है। तो ये 2014 के अंदर रशिया ने अनेक्स कर लिया था। उससे पहले ये यूक्रेन का पार्ट होता था। तो अगर आपको याद करना हो कि क्रीमिया कहां पर है तो आप याद रख सकते हैं कि ब्लैक सी को हम कालू बोल सकते हैं एक तरीके से। तो कालू की सारी क्रीम रशिया से आती है। तो कालू है वो अपनी जो क्रीम लगाता है, फेयरनेस क्रीम लगाता है, वो कहां से आती है? रशिया से आती है। तो आप ये क्या मान सकते हैं? कालू से आपका क्या होगा? ब्लैक सी हो गया। क्रीम से क्या होगा? क्रीमिया हो गया। और रशिया से क्या हो गया कि ये जो क्रीम है वो रशिया से आती है, यानी कि रशिया इसको अनेक्स कर रखा है, रशिया इसके ऊपर कंट्रोल है। उसके बाद आते हैं हम कर्च स्ट्रेट के ऊपर। तो कर्च स्ट्रेट कहां पर पड़ती है दोस्तों? आप यहां पर दोबारा से देख सकते हैं कि ये जो अजोव सी है और ये है आपका ब्लैक सी। इनके बिल्कुल बीच में जो ये लाइन है इसको हम बोल देते हैं कर्च स्ट्रेट। तो कर्च स्ट्रेट आपने यहां पर देखा है, आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये आपका जूम इन करके दिखाया गया है। तो कर्च स्ट्रेट है वो कहां पर है? सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बिल्कुल बीच में। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं कि कालू आज क्लास में कच कच कर रहा था। ठीक है दोस्तों, कालू का मतलब है यहां पर आपका ब्लैक सी। आज कालू का मतलब है यहां पर ब्लैक सी, कच कच का मतलब है आपका कर्च स्ट्रेट। और ये आज है तो आज से आप क्या याद रख सकते हैं? अजोव को याद रख सकते हैं। तो ये कहां पर है? अजोव सी के बीच में है और ब्लैक सी के बीच में है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यहां पर स्टेट ऑफ बोस्फोरस। स्टेट ऑफ बोस्फोरस कहां पर है? ये है आपका ब्लैक सी, ये है आपका सी ऑफ मरमरा। यानी कि ब्लैक सी से जो ऊपर है वो तो है आपका सी ऑफ अजोव, और जो ब्लैक सी के बिल्कुल नीचे है वो है आपका सी ऑफ मरमरा। तो ये सी ऑफ मरमरा है। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? यहां पर इसके बीच में एक स्ट्रेट है जिसको हम बोल देते हैं बोस्फोरस स्ट्रेट।
तो बोस्फोरस स्ट्रेट है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए बोस्फोरस स्ट्रेट कहां पर है, तो ये है ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में। अब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं कि जो बोस है, यानी कि बोस्फोरस के कंटेक्स्ट में हम बोल रहे हैं, जो बोस है वो ब्लैक सी में जाकर मर गया है। ठीक है, तो यहां से आप क्या याद रख सकते हैं, बोस से आप याद रख सकते हैं बोस्फोरस को, ब्लैक सी से आप याद रख सकते हैं ब्लैक सी को, और मर गया है से याद रख सकते हैं सी ऑफ मरमरा को। आइए उससे नीचे स्टेट ऑफ डार्डेनल्स, तो ये कहां पर है दोस्तों, ये है आपकी सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में। तो जो डार्डेनल्स है ये कहां पर है, सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जो जियान है, देखो दोस्तों एक जैसे मैं बच्चों के साथ कभी कभी बैठ जाता हूं तो वहां पर डोरेमोन नाम का एक सीरियल है, एक कार्टून आता है, तो उसमें एक लड़का है ये जियान, जो ये आप ऑरेंज टी शर्ट में इसको देख रही है जियान, तो ये ऐसा बिल्कुल सभी को मारता रहता है। तो मैंने वहां से एक ट्रिक निकाली है कि जो जियान है वो सबको डंडे से मारता रहता है। तो यहां से आप क्या याद रख सकते हैं, जियान से आप याद रख सकते हैं एजियान सी को, और डंडे से आप याद रख सकते हैं डार्डेनल्स को, और मारता है इसके बारे में पूरा कंटेक्स्ट ही आपका ये सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में है, तो आप इसे स्टेट ऑफ डार्डेनल्स को याद रख सकते हैं। और उसके भी नीचे यानी कि जो एजियन सी है, एजियन सी से ऊपर तो है आपका सी ऑफ मरमरा, और एजियन सी के नीचे है आपका सी ऑफ क्रीट, यानी कि सबसे नीचे जो कौन सा है वो आपका सी ऑफ क्रीट है। तो ये कैसे आप याद रखते हैं, ये बहुत ही चीप है, तो एक चीप है, चीप लोग हमेशा नीचे ही होते हैं। तो एजियन सी के जो नीचे है वो आपका सी ऑफ क्रीट है। तो सी ऑफ क्रीट किस किस के बीच में दोस्तों, एजियन सी के बीच में है और मेडिटेरियन सी के बीच में है। अब उसके उसके बीच में कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि आपने यहां पर देखा है, सबसे पहले हमने क्या क्या किया है, ब्लैक सी के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने सी ऑफ अजोव के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है यहां पर कर्ट स्टेट के बारे में, फिर हमने पढ़ा है यहां पर बोस्फोरस के बारे में, स्टेट ऑफ बोस्फोरस के बारे में, सी ऑफ मरमरा के बारे में, फिर एजियन सी के बारे में और डार्डेनल्स के बारे में। अब उसके बाद हमने पढ़ा क्रीट के बारे में। अब हम करेंगे नॉर्थ टू साउथ कौन कौन सी लोकेशन। तो हमने सबसे पहले क्या देखा है, सी ऑफ अजोव को देखा है, तो सी ऑफ अजोव को देखा है। उसके बाद हमने देखा है ब्लैक सी को, उसके बाद हमने देखा है सी ऑफ मरमरा को, उसके बाद हमने देखा है एजियन सी को, उसके बाद हमने देखा सी ऑफ क्रीट को, उसके बाद हमने देखा है मेडिटेरियन सी को। तो आप इन सभी लोकेशन को अगर कभी आ जाए कि नॉर्थ से साउथ, आप इन सभी को लगा दीजिए, तो हम उसको कैसे याद रख सकते हैं। तो यहां से सी ऑफ अजो से आप ए को उठा लीजिए, ब्लैक सी से आप ब्लैक को उठा लीजिए, यानी कि ए और बी आपके हो गए। ए और बी से हम क्या रख सकते हैं, अमिताभ बच्चन, ए बी अमिताभ बच्चन। उसके बाद है आपके सी ऑफ मरमरा, एजियन सी और सी ऑफ क्रीट। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एम ए सी। तो एम ए सी क्या होता है दोस्तों, एक एप्पल का लैपटॉप होता है, उसको हम मैक बोल देते हैं। तो यहां से आपका मैक हो गया, और सबसे नीचे आ गया आपका मेडिटेरियन सी। तो आप इसको पूरी तरीके से कैसे याद रखते हैं कि अमिताभ बच्चन ने मैक में मेडिटेरियन सी पे क्वेश्चन पूछा है। तो इससे क्या हो गया दोस्तों, आप याद रख सकते हैं अमिताभ बच्चन से आपका अजो सी और ब्लैक सी आ गया, मैक्स से आपके आ गया मरमरा सी, एजियन सी और सी ऑफ क्रीट, और उसके नीचे मेडिटेरियन सी से आपका मेडिटेरियन सी आ गया। ये आपके नॉर्थ टू साउथ सी आ चुके हैं। अब यहां पर दोस्तों कुछ हमारी नदियां भी हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी नदी है वो है आपकी डोन रिवर। तो जो डोन रिवर है वो है आपकी रशिया के अंदर है। तो रशिया में हम इसको कैसे याद रख सकते हैं कि रशिया वाले डोन का नाम कालू है, यानी कि रशिया से निकलती है, नाम है उसका डोन रिवर, और कहां पर गिरती है ये आपकी कालू में, यानी कि ब्लैक सी में जाती है। उसके बाद आपकी आती है दोस्तों दानुबे रिवर। दानुबे रिवर ये कहां पर आपकी, ये है आपकी यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर सबसे बड़ी नदी है, उसका नाम तो है वोल्गा, और ये सेकंड नंबर पर जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो है आपकी दानुबे रिवर। और दानुबे रिवर कहां पर गिरती है आपकी, ये ब्लैक सी के अंदर गिरती है। उसके बाद आपकी आती है डैनिपर रिवर। डैनिपर रिवर ये कहां पर है, ये भी आपकी यूरोप से आती है, और ये यहीं पर गिरती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही था। आप हमारे चैनल को देखते रहिए ताकि हम ऐसी वीडियोस और भी लेके आए। थैंक यू फ्रेंड्स।